हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और टॉप ब्रेकआउट स्टॉक्स की हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जिन स्टॉक्स में मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी डिसेंट ब्रेकआउट आया है। और इन स्टॉक्स को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर स्टडी करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इन स्टॉक्स के अंदर अगर आपको सही लगे तो आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बट मेन पर्पस इस वीडियो सीरीज का यही है कि स्टॉक्स जहां पर ब्रेकआउट क्रिएट होता है हम एटलीस्ट ये समझ सके कि किन स्टॉक्स को हम ब्रेकआउट स्टॉक्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ EIH लिमिटेड। और EIH लिमिटेड का सबसे पहले मैं आपको चार्ट मंथली बेसिस पर दिखाना चाहता हूँ। तो मंथली बेसिस पर जैसे ही इस स्टॉक का हम चार्ट जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो 230 रुपीज का इसका लाइफ टाइम हाई है। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 2 से 3 महीने के दौरान यहाँ पर एक छोटी सी एक रेंज यहाँ पर डेवलप हुई थी, और ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जैसे ही मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत सॉलिड रेंज थी, काफी लंबे समय से स्टॉक ने इस रेंज के अंदर ट्रेवल किया था। तो अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि जिस तरीके से प्राइस ने वीकली बेसिस के ऊपर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये अपने इसी मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड इफ ऑन मंडे या अपकमिंग वीक में अगर हमें ओवरऑल इंडेक्स में भी पॉजिटिव मोमेंटम अगर हमें दिखाई देता है तो ये काफी एग्रेसिवली अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ नए हाइज बना सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टॉक। देन जो मैंने सेकंड स्टॉक सेलेक्ट किया है अगेन दैट इज बाय द नेम ऑफ लेमन ट्री होटल्स। इसको भी मैं सबसे पहले एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। देन यहाँ पर जैसे ही मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास वीकली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी कन्विंसिंग कैंडल के साथ हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्लस यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस ने बिल्डअप क्रिएट करा है तो दिस गिव्स अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर हमारे पास एक काफी डिसेंट रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया काफी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस द ब्रेकआउट। तो इसके अभी और आगे फर्दर कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन जो थर्ड स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ यूको बैंक लिमिटेड। अब सबसे पहले तो मैं देखिए इसका मंथली चार्ट एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो मंथली चार्ट इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प ले रहा हूँ जस्ट इन केस ये समझने के लिए कि जो ये इनिशियल पहले हमारे पास अक्टूबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 यानी कि जो 3 महीने के दौरान हमने जो एक बहुत जबरदस्त रैली देखी थी यूको बैंक के अंदर, उसके बाद प्राइस ने अपनी इस रैली को कितना रिट्रेस किया। तो वो आप देख सकते हैं क्लियरली जो हमारे पास गोल्डन रेशियो लेवल्स हैं यानी 0.5 एंड 0.618 वहां तक प्राइस की रिट्रेसमेंट रही है। तो देखिए अब एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये जो लेवल रहेगा हमारे लिए दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट डाउ बॉटम लेवल। अब ये हमारे लिए डाउ बॉटम लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक इसके ट्रेंड में कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी एक रेंज थी यहाँ पर, ये मैंने एक शेडेड एरिया जो मैंने यहाँ पर बना रखा है दिस वाज एक्टिंग एज अ रेंज, और उस रेंज के ऊपर प्राइस ने काफी कन्विंसिंग वे से क्लोज कर दिया है। यस, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पर है, लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइस अब इस रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब ये अपनी मेन रेजिस्टेंस यानी कि 38 रुपीज के लेवल को अभी आने वाले समय पर टारगेट करेगा। एंड अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें और भी ज्यादा बड़े टारगेट यूको बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और प्लस थोड़ा सा आपको और ताकि इस चीज से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिबोनाची अगेन मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प ली है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही 32 रुपीज का लेवल कन्विंसिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक हुआ तो ये जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो डाउनवर्ड मूव के बाद जो प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है देन इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रिट्रेसमेंट। प्राइस यहाँ से आगे फर्दर एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है। तो फ्रॉम एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट
अगर हमने जिस भी हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो हमें बहुत ज़्यादा बुलिश ये चार्ट अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जिन 3 स्टॉक्स के ब्रेकआउट आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करे हैं कि आपको समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।